हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि क्या है इसके विवाद के कारण, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है और बाकी देशों के क्या तर्क हैं इस लड़ाई पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग 4 मेजर पॉइंट के बारे में बात करेंगे इसमें। पहला होगा कि इजराइल फिलिस्तीन बना कब। दूसरा होगा कि विवाद का कारण क्या है। तीसरा होगा कि बाकी देशों के इस पे क्या सुझाव हैं। और चौथे में हम लोग कंक्लूजन को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर बात करें इजराइल और फिलिस्तीन की, तो 14 मई 1948 में यूएनओ ने इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा किया। इसमें क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ कि जो यूएनओ था उसने क्या किया कि 48% हिस्सा जो था वो इजराइल को दे दिया, 44% जो हिस्सा था वो फिलिस्तीन को दे दिया। बचा 8% जो थी वहाँ की राजधानी जेरूसलम। तो जेरूसलम पे यूएनओ ने कहा ये तो ना इजराइल का होगा और ना ही फिलिस्तीनियन का होगा, इस पे जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, तो इस पे जो कंट्रोल होगा वो यूएनओ का होगा। तब से शुरू से ही उनकी इजराइल वालों की मंशा रही कि कैसे भी करके हम फिलिस्तीनियन को हरा दें। उसके बाद से कई युद्ध हुए और जब जब युद्ध हुए हैं धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया है, इजराइल वालों ने शुरू से ही यहाँ की जो भी पार्ट था फिलिस्तीनियन का वो धीरे धीरे करके अपना अधिकार करते गए। और अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में केवल 12% जो हिस्सा रह गया है वो फिलिस्तीनियन का रह गया है। अभी लास्ट लड़ाई की बात करें तो लास्ट बार जो युद्ध हुआ था फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वो हुआ था आपका 2014 में, जो लगातार 50 दिन वो लड़ाई चला था। अभी अब जानेंगे कि अभी क्या कारण रह गया है, इस लड़ाई की विवाद का कारण क्या हो गया है। तो दूसरा पॉइंट है विवाद का कारण। तो विवाद का जो कारण है वो मेन है जेरूसलम। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुरू से ही जो यूएनए था उसका ज़्यादा झुकाव इजराइल वालों से था। तो जेरूसलम से ये विवाद का कारण कैसे बना, आइए जानते हैं उसके बारे में। जेरूसलम में एक जगह है शाहजरा। शाहजरा जगह है। अब यहाँ पे जेरूसलम जो है वो 3 धर्मों का स्थल माना जाता है। यहूदियों का कहना है कि उनका शुरू का जो निवास स्थल था यही था। ईसाइयों का कहना है कि ईसा मसीह का जो जन्म था यहीं पे बेतलहम में हुआ था। और थर्ड जो मुस्लिमों का तीसरा बड़ा पवित्र स्थल जो मस्जिद है अल-अक्सा मंदिर, वो भी कहाँ है, जेरूसलम, यहाँ शाहजरा के पास ही है। अब ये 3 धर्मों का स्थल कौन है, तो ये शाहजरा, अब वो ये जेरूसलम हो गया है। और जेरूसलम पे कंट्रोल ना तो इजराइल का है और ना ही फिलिस्तीन का है, इस पे कंट्रोल यूएनओ का है। तो अब क्या हुआ, जो शाहजरा जो जगह है और जेरूसलम का, वो आज से 150 या 160 साल पहले जो इजराइल वाले थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कर दे के बहुत ही ज़्यादा पैसे में किससे खरीदा था, अरबियों से खरीदा था। और अभी फिलहाल में वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं फिलिस्तीनियन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि कैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो ज़मीन है वो इजराइल वालों का है, यानी कि यहूदियों का है। तो इसीलिए ये जितने भी घर फिलिस्तीनियन द्वारा बनाए गए हैं उसको तोड़ दिए जाए। और जब ये घर तोड़े गए तब इनके अंदर, फिलिस्तीनियन के अंदर आग फूटने लगी। अब इनके अंदर ये हो गया कि जो हिस्ट्री में हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर घर बनवा दिया गया है तो घर तोड़ा क्यों गया। और लगभग 500 से अधिक घर तोड़े गए हैं वहाँ पे। तो अब इनके अंदर ये आग फूटने लगी। अब फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को, शुक्रवार को क्या हुआ कि वहीं अल-अक्सा मंदिर में जितने भी मुस्लिम थे वो वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए गए। अब इजराइल वालों को लगा कि इनके घर को तोड़वाया गया है तो कहीं ना कहीं ये लोग वहाँ पे नमाज पढ़ने गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ संगठन बनाएंगे, कुछ गुट बनाएंगे और हम लोग के खिलाफ हमला करेंगे। तभी क्या किया, इजराइल वालों ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे भेज दिया। अब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड गई, ये लोग अपने नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद ये बाहर आए। बाहर आने के बाद से इनमें वाद विवाद हुआ, थोड़े झगड़े भी हुए। उसके बाद से लगातार इधर से अटैक होने लगे, फिर दोनों तरफ से अटैक होने लगे।
और लगातार ये युद्ध में बदल गया। अब जो ये अटैक हो रहा है वो फिलिस्तीन की आर्मी नहीं कर रही है, जैसा कि हम लोग को पहले ही पता है कि उनको आर्मी रखने की कोई आर्मी रखने का कोई नियम ही नहीं है वहाँ पे। तो ये जो फिलिस्तीनियन नहीं कर रहे हैं, ये जो अटैक हो रहा है वो गाजा पट्टी से हो रहा है। गाजा पट्टी ये फिलिस्तीन में पड़ता है और गाजा पट्टी में एक बहुत ही बड़ा आतंकी संगठन है जिसका नाम है हमास। तो ये जो हमले हो रहे हैं लगातार इजराइल की ओर, वो हमास के तरफ से किए जा रहे हैं। ये लगातार जो हमले हो रहे हैं हमास की तरफ से कर रहे हैं और उधर इजराइल कर रहा है। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि जो इजराइल है सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है और बहुत ही डेवलप है वेपन के मामले में। तो भले ही गाजा वाले इधर से गाजा पट्टी से ये जो हमास संगठन लगातार ये आतंकी संगठन इधर से रॉकेट छोड़ रहा है, उधर से वो भी रॉकेट छोड़ रहे हैं इजराइल वाले। अब सारी दुनिया में डर ये बना हुआ है कि ये युद्ध मतलब धीरे धीरे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, इसलिए सारी दुनिया में इसको लेके बहुत ही चिंता जताई जा रही है। अब जानेंगे कि भारत और अन्य देशों के क्या तर्क हैं। तो अभी जो इजराइल की स्थिति है वो अभी इजराइल पे बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल दबाव बढ़ने लगे हैं। पहला कारण अगर हमारे भारत के लिए जाए तो सबसे पहले तो भारत, ये जो हमारी भारत की महिला का जो डेथ हुआ है हाल ही में वहाँ पे सौम्या संतोष जो थी, वो वहाँ अभी नर्स थी और वहाँ पे वो वीडियो कॉल कर रही थी उस टाइम अपनी फैमिली के साथ, तभी रॉकेट आया जो गाजा गाजा पट्टी से आया था और जाके उन पे गिरा और वहीं पे उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद से इजराइल को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा भारत से संबंध शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है और ये भारत की महिला है, भारत की नागरिक रही हैं। तो और मेरे देश में इनका डेथ हो गया है, मेरे देश में इनका निधन हुआ है, तो उन्होंने बहुत ही दुख जताया इसके लिए। और सौम्या संतोष के बॉडी को, डेड बॉडी को उन्होंने बहुत ही सम्मान पूर्वक इंडिया में पहुंचाया और उनके फैमिली का जो भी इन फ्यूचर जो भी खर्चा है वो लेने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये बात अच्छी लगी है कि उन्होंने मतलब भारत के प्रति इतना सम्मान दिखाया है। लेकिन और दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंडिया है हमारा, हम लोग जानते हैं भारत वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये संसार को अपना परिवार मानता है और कहीं भी ये शांति स्थापित करने के लिए जानता है, यानी कि शांति इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये शांति का प्रतीक देश है। और ये हमेशा सपोर्ट करता है कि मतलब कहीं भी किसी भी युद्ध में ये मतलब युद्ध का कारण नहीं बनना चाहता। तो भारत की सरकार ने कहा है कि हम लोग रॉकेट चाहे इजराइल से हो या गाजा पट्टी से हो, हम किसी भी रॉकेट अटैक को क्या आलोचना करते हैं, किसी भी रॉकेट अटैक की आलोचना करते हैं। ये कहते हुए थोड़ा थोड़ा सा झुकाव दिख रहा है, जो हमारा इंडिया है उसका झुकाव थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहाँ दिख रहा है, तो इजराइल की ओर दिख रहा है। लेकिन हम लोग ये फुल्ली नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारा इंडिया अभी न्यूट्रल दिख रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन की बात हो या चाहे इजराइल की बात हो। क्योंकि इजराइल, हमारा जो इंडिया है, ना ही ज़्यादा अपने संबंध खराब करना चाहता है फिलिस्तीन के साथ और ना ही खराब करना चाहता है इजराइल के साथ। जहाँ इजराइल से उसे तरह तरह के वो वेपन मंगाते रहता है, तरह तरह के जो भी उसको औजार मंगाने रहते हैं वो मंगाता है। तो दूसरी तरफ अभी हाल ही में जब हमारा देश कोरोना की महामारी से भी ये जूझ रहा है, तब अरबियन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और अरब देशों से बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए गए हैं इंडिया में। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से जो हमारा इंडिया है इन दोनों देशों का रेडी है। तो ये ना ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है फिलिस्तीन वालों का। अगर फिलिस्तीन वालों को सपोर्ट करेगा तो इजराइल वाले उसके अगेंस्ट जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया और इजराइल का संबंध शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है और ना ही ये ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है इजराइल का। तो ये दोनों तरह से अभी न्यूट्रल है और न्यूट्रल स्थिति चल रही है। अब बात करेंगे कि हमारी क्या राय है इसमें। तो हम अपने कंट्री के साथ हैं, हमारा जो देश कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी तरह अगर देखा जाए तो दोनों स्थिति में भारत सही है, क्योंकि भारत को जितना सपोर्ट इजराइल किया है उतना सपोर्ट ये फिलिस्तीन वालों ने अरब देशों ने भी किया है। तो अब रही बात इस लड़ाई की,
तो देखिए, लड़ाई कोई भी हो, हार हो, किसी की हार हो या किसी की जीत हो, जिसकी जीत होती है उसकी भी हानि होती है, जिसकी हार होती है उसकी तो हानि होती ही है। तो लड़ाई जो भी है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है, बेगुनाह भी मारे जाते हैं जिसने कोई जुर्म नहीं किया है। अब बताइए, जो बच्चे मरे हैं वहाँ पे, उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। तो बात यही है कि किसी भी तरह करके जो इज़राइल है और फ़िलिस्तीन है, इनको आपस में समझौता कर लेना